Hello everyone, welcome to the mutual funds portfolio daily update. Mutual funds. So it has been 40 days since my last update of mutual funds portfolio. कुछ दिक्कत आया था रिगार्डिंग यूट्यूब गाइडलाइंस, तो इसके हिसाब से 40 डेज तक बंद था मेरा पोर्टफोलियो अपडेट. बट होपफुली एवरीथिंग हैज बीन सॉर्टेड आउट एंड वी कैन कंटिन्यू विद द म्यूचुअल फंड्स डेली अपडेट ऑन ए डेली बेसिस. तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पोर्टफोलियो अपडेट. तो पहले देख लेते हैं निफ्टी 50 का हालत क्या है. सो इन द लास्ट 6 मंथ्स का चार्ट है ये. सो ऑल टाइम हाई गया था सितंबर 26 को, और अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 11% का लॉस हो चुका है निफ्टी से बिकॉज ऑफ द एफआईआर सेलिंग रिसेंटली. यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 25 जून, सो 25 जून से निफ्टी का कोई रिटर्न्स बन के आया नहीं है. 0.11% का नेगेटिव है. हालांकि आज के दिन में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ निफ्टी हैज ऑलरेडी गॉन अप टुडे बाय 1.02%. बट वी हैव टू सी दिन को एंड होते होते कितने पे एंड होता है. मिड कैप एंड स्मॉल कैप का वही सेम ही हालत है. 24 सितंबर को अपना ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद करीबन 11.11% का डाउन चला गया था एक टाइम पे, लेकिन आज के दिन में थोड़ा थोड़ा सा राइज कर रहा है. तो टोटल देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सिंस जून 11 से 0.51%, मतलब फ्लैट, कोई रिटर्न्स नहीं बन के आया है इन द लास्ट 6 मंथ्स इन द मिड कैप इंडेक्स एज वेल. और वहीं पर स्मॉल कैप का भी सेम हालत है. अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था ऑन 23 सितंबर और वहां से करीबन 10% का डाउन चला गया था, लेकिन आज फिर से राइज कर रहा है. आज का राइज है देखिए काफी बेहतरीन राइज हो रहा है. अभी 1.85% का राइज है फिलहाल तो. और यहाँ पर देखिए 1 जुलाई से टिल टुडे तो कोई रिटर्न्स बन के नहीं आया. 0.06% फ्लैट है निफ्टी स्मॉल कैप. तो क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि एवरी ब्रॉडर इंडिसेस का इन द लास्ट 5 to 6 मंथ्स का कोई रिटर्न्स बन के नहीं आया है, क्योंकि मार्केट में इतना वोलेटिलिटी छाया हुआ है अभी. द रीजंस आर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. पहला रीजन तो हो गया एफआईएस का सेलिंग, जो भर भर के सेलिंग कर रहा है एफआईएस अपने इंडियन इक्विटी मार्केट से. दूसरा रीजन है ट्रम्प जो जीत गया है इन द यूएस इलेक्शन. जो डॉलर का जो स्ट्रेंथ है वो काफी इंक्रीज हो चुका है एंड यूएस का बॉन्ड यील्ड जो है वो भी काफी हाई पे चल रहा है अभी. तीसरा रीजन जो कि बहुत ही मेजर रीजन है, जो कि वैल्यूएशंस काफी हाई है इंडियन इक्विटी मार्केट का, और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स निकल के आया है इन Q2 फॉर द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ दिस कंपनीज आर नॉट अप टू द मार्क. इसलिए स्टॉक प्राइस का और एक्चुअल जो प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज है फॉर द कंपनीज आर नॉट मैचिंग. इसीलिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है फ्रॉम द इंडियन मार्केट. और बाकी जो रीजंस हो गए वो सब तो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड एवरीथिंग. सो कंसिडरिंग एवरीथिंग इट हैज बीन क्वाइट डिफिकल्ट 2 to 2.5 months फॉर द इंडियन मार्केट, और इन्वेस्टर्स का पेशेंस भी काफी हद तक टेस्ट हो रहा है. बट नथिंग टू वरी अबाउट, दीज आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी. ऐसा टाइप करेक्शन इज नेसेसरी फॉर द मार्केट. इट इज इनफैक्ट हेल्दी फॉर द मार्केट. लोगों को इनफैक्ट मौका मिल जाता है कि सस्ते में यूनिट्स खरीदना, और अगर ऐसे डिप्स में अगर टॉप अप्स करेंगे तो आपका रिटर्न्स ऑन द लॉन्ग रन काफी हद तक इंक्रीज होने का चांसेस रहता है. अभी पहले कुछ यूएस का न्यूज देख लेंगे. तो हम लोग जानते हैं कि ट्रम्प आने के बाद यूएस का मार्केट में काफी बढ़ोतरी हो रहा है अभी, बट उसी के साथ एक डैम्पनर आया है कल या परसों, जो कि यूएस के फेड ने अनाउंस किया है कि जो तीसरा रेट कट होने वाला था इन द मंथ ऑफ दिसंबर वो शायद डिले हो जाएगा. तो उसके लिए काफी नेगेटिव सेंटीमेंट छाया हुआ है इन द यूएस मार्केट एज वेल एज रब ऑफ किया था इंडियन मार्केट को भी. तो यहाँ पे देखिए यूएस स्टॉक्स मिक्स्ड एज इन्वेस्टर्स आई एनवीडिया का क्वार्टरली अर्निंग्स आने वाला है. तो दैट इज अ वेरी बिग डील फॉर द यूएस मार्केट, क्योंकि एनवीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट कैप कंपनीज इन द यूएस. और टेस्ला सर्जेस ओवर 7%. टेस्ला का तो बोलबाला जब से ट्रम्प आया है तब से है, और टेस्ला शेयर काफी हद तक सर्च कर चुका है इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स. तो डाउ जोन्स देखिए फेल बाय 35 पॉइंट्स, S&P 500 रोज बाय 5.59 पॉइंट्स एंड नैस्डैक आल्सो गेन बाय 44 पॉइंट्स. तो काफी मिक्स था कल का मार्केट. नेक्स्ट खबर में चलते हैं. यहाँ पे देखिए 45% ऑफ द कंपनीज इनफैक्ट मिस एस्टिमेट्स. जो क्वार्टरली एस्टिमेट्स निकल के आए इन Q2, तो स्मॉल एंड मिड कैप्स फेस लार्जर ईपीएस कर्व्स. तो अर्निंग पर शेयर का काफी घटौती हुआ है इन द लास्ट क्वार्टर फॉर द स्मॉल एंड मिड कैप्स मेनली. तो यहाँ पे एक डेटा है देखिए, सेक्टर विच सॉ मोर देन 50% मिसेस, और ये है सेक्टर विच सॉ मोर देन 50% बीट्स मतलब जो बीट किया है अपने एस्टिमेट्स को. तो जो मिस किया है देखिए एमएफआईज, ऑयल एंड रिफाइनिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एसएफबीज, ऑटो ओईएम्स, अदर्स में तो पता नहीं क्या है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीकॉम, बिल्डिंग मटेरियल्स, रिटेल, इंडस्ट्रियल्स, ऑटो एंसिलरीज. और वहीं पर जो बीट किया है अपने एक्सपेक्टेशन को वो है स्टील एंड माइनिंग, पीएसयू बैंक्स, इंटरनेट, फार्मा, एसेट ऑयल मैनेजमेंट, आईटी सर्विसेज भी है यहाँ पर, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स. तो यहाँ पे जो बीट किया है देखिए वो 75% के करीब है. मतलब इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का 75% ऑफ द कंपनीज हैज बीटन द एस्टिमेट्स. पीएसयू बैंक्स में भी काफी, पीएसयू बैंक्स तो ठीक ठाक था,
इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था 75%, इंटरनेट 72.7, आईटी सर्विसेज क्लोज टू 54, मतलब जस्ट 50% का बीट किया है। और वहीं पर जो जो मिस किया है एमएफआई 100% मिस किया है, मतलब कोई भी इस पर्टिकुलर सेक्टर का कोई भी कंपनी अपने एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया है। ऑयल एंड रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सब का खस्ता हालत होकर रखा है। So let's hope that quarterly the Q3 results come out to be good and that may give a very good push for the market। जो मैं न्यूज़ देख भी रहा था कल के दिन में, तो बहुत एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि जो फेस्टिव सीजन था और उसके बाद जो एक्सटेंडेड जो वेडिंग सीजन है वो काफी बूस्ट दे रहा है अभी करंट इकोनॉमी को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया का इकोनॉमी बीच में काफी स्लो डाउन हो गया था, स्लगिश इकोनॉमी हो गया है, तो कंजम्पशन का रेट जो है वो पहले से काफी नीचे आया है। लेकिन द वेडिंग सीजन and the festive season is giving quite a big boost for the Indian economy and I'm sure it will be reflecting in the quarterly results for Q3 as well। अच्छा, कल का निफ्टी स्टॉक मार्केट का बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स स्लाइड 7 स्ट्रेट सेशन। तो निफ्टी का तो लगातार 7वें सेशन से नीचे आ रहा है एंड इट इज इनफैक्ट द पोस्ट लॉन्गेस्ट लूजिंग रन सिंस February 23। तो 2023 में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 7th कंसेक्यूटिव सेशंस तक निफ्टी ने नीचे आया था। बट अभी जैसे देखे इस वीडियो में कि आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, निफ्टी इज क्वाइट अप टुडे मोर देन 1%। सो आई गेस दिस लूजिंग स्ट्रीक विल बी ब्रोकन टुडे। तो कल का मेजॉरिटी वोलेटाइल सेशन था कल के दिन में बिकॉज ऑफ द शार्प सेलिंग इन आईटी एंड मेटल सेक्टर्स। तो मेटल एंड आईटी का काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आईटी वाज वन ऑफ द सेक्टर्स जो कि ट्रम्प आने के बाद काफी ज्यादा राइज कर गया था एंड मेटल्स वाज राइजिंग बिकॉज ऑफ द चाइनीज रिफॉर्म। तो वहीं पर वीकनेस इन हेवीवेट स्टॉक्स देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड आईसीआईसीआई बैंक का काफी प्रेशर आया था, इसलिए काफी नीचे गया था अल्टीमेटली द निफ्टी 50 एंड बोथ द सेंसेक्स एज वेल। यहाँ पे देखिए निफ्टी आईटी सॉ ए शार्प सेल ऑफ फॉलिंग एज ट्रेडर्स लोअर देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ एन इंटरेस्ट रेट का, जो मैं बता रहा था कि यूएस का जो फेड का जो पॉलिसी है वो दिसंबर में और एक रेट कट करने का चांसेस था, पहले बताया था, लेकिन वो अभी लग रहा है कि डिले हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो दैट हैड क्रिएटेड ए नेगेटिव सेंटीमेंट इन द मार्केट। ऑयल एंड गैस कल डिक्लाइन हुआ 1.53% का एंड उसके बाद निफ्टी मीडिया, फार्मा, एनर्जी, निफ्टी सीपीएसई सभी मोर देन 1% का ओवर लॉस किया है कल के दिन में। अभी देख लेते हैं की लेवल क्या है निफ्टी का। 23,200 टू 23,300 एक सपोर्ट लेवल हो सकता है एंड वही पर 700 टू 800 विल बी द रेजिस्टेंस लेवल फॉर द निफ्टी। बट अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इट इज क्लोज टू द 23,700 मार्क। ओके, लेट्स टॉक अबाउट माय फर्स्ट पोर्टफोलियो नाउ। तो क्वांट मिड कैप का मैं रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, तो कारण यही है, देखिए हालत इसका लेस देन 4% होकर रखा है। सो इट इज सफरिंग लाइक एनीथिंग, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 4% के करीब, 4% के नीचे इनफैक्ट इसका रिटर्न होकर रखा है। तो एवरी डे आई एम सीइंग दैट द फंड द एनएवी इज गोइंग डाउन। तो कल भी 0.38% का नेगेटिव हुआ है, तो 89 रुपीज का लॉस है। टोटल रिटर्न देखिए 23,000 रुपए लगा था, इसका करीबन एक साल होने को आया है अभी। 23,000 रुपए लगा के ओनली 500 रुपए का प्रॉफिट है, तो सोचिए जरा क्या हालत होकर रखा है। तो मैं देख पा रहे हैं कि मैं एसआईपी इसका बंद कर दिया हूँ, ऑलरेडी 3 महीना हो चुका है कि मैं एसआईपी इसका बंद कर दिया हूँ। तो आई वोंट बी स्टार्टिंग द एसआईपी सून अनलेस एंड अनटिल आई सी सम गुड गेन्स इन दिस पर्टिकुलर फंड, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इसमें डालने का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगा बस और कुछ नहीं है। मोतीलाल ओसवाल वहीं पर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, देखिए एक साल इसका भी हो चुका है, 45% का इसका मेंटेन कर रहा है। 0.33% कल के नेगेटिव दिन में भी ये पॉजिटिव दिया है 138 रुपीज। तो टोटल है 7,450 का टोटल प्रॉफिट है मेरा। एंड बंधन स्मॉल कैप 35%, एक्सायर है वेरी गुड अगेन फॉर ए स्मॉल कैप परस्पेक्टिव, क्योंकि स्मॉल कैप का अभी रिसेंटली तो काफी डाउन गया था मार्केट। तो 0.83% का कल नेगेटिव है, क्योंकि द इंडेक्स फॉलन बाई 0.64% यस्टरडे। 414 रुपीज का लॉस है, टोटल प्रॉफिट है 9,300। ऊपर चलते हैं महिंद्रा मानुलाइज स्मॉल कैप का, इसका भी देखिए 8.29% एक्सआईआर पे आके रुका है। बट द कैच ओवर हियर इज इसमें एसआईपी नहीं जाता था मेरा, मैं रिसेंटली इसमें लमसम किया था 1 महीना पहले, तो इसके लिए इस एक्सआईआर का काफी हैम्पर किया है इसमें। तो दैट इज फाइन 0.87% का नेगेटिव गया एंड 453 रुपीज का वन डे लॉस है। द टोटल रिटर्न इज 1841। और इसका ऐसा नहीं है कि मैं एक साल कंप्लीट हुआ है, इसका एक साल कंप्लीट हुआ भी नहीं है, शायद ये 7 या 8 महीने कंप्लीट हुआ है। ऊपर चलते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 11.17% का रिटर्न है। माइक्रो कैप हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा वोलाटाइल रहता है, और जब स्मॉल कैप इंडेक्स ही इतना गिरा हुआ है तो माइक्रो कैप क्या ही करेगा। और तो 0.67% नेगेटिव है और 352 रुपीज का लॉस है, टोटल प्रॉफिट इज 2,400। क्वांट
स्मॉल कैप कंपैरेटिवली अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर था इतना बेहतरीन ताबड़तोड़ रिटर्न्स बना के दिया था ये, तो जितना भी लॉसेस है अभी वो सब कुछ मेकअप कर दे रहा है। तो 22% रिटर्न्स इज लुकिंग क्वाइट फाइन राइट नाउ। तो 0.65% का नेगेटिव परसेंटेज है, कल नीचे गया है, 419 रुपीज का लॉस है, एंड टोटल प्रॉफिट इज 8500। और टोटल का बात करते हैं, चलिए यहाँ पर इन्वेस्टर वैल्यू है 3,05,000। जैसे आप लोग लास्ट टाइम देखे थे वैसा ही है, कुछ ज्यादा कुछ हेलफेर नहीं हुआ है, बस थोड़ा 1-2 महीने का थोड़ा SIP गया है मेरा 10,000 रुपए का। तो करंट वैल्यू है 3,50,000। तो एक टाइम पे मेरा ये टोटल रिटर्न था 85,000, दैट वाज द हाईएस्ट रिटर्न दैट आई हैड, बट नीचे आते आते 44,000 भी नहीं रहा है। और तो वन डे का कल लॉस हुआ है 2,000 रुपए का, और एक्सआर है 25%। पोर्टफोलियो एनालिसिस में चलता है, यहाँ पर देखिए 6 महीने का, यहाँ पे देखिए एक टाइम पे यहाँ पर देखिए 84,465 था, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो 22 सितंबर में द रिटर्न्स वर्स 84,000, और आज आज के दिन में रिटर्न देखिए 43। तो एकदम हाफ हो चुका है इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स इनफैक्ट। तो काफी मार्केट ने सफर किया इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, जो हम लोग इन्वेस्टर्स के लिए काफी पेशेंस वाला चीज था, लेकिन वो हम लोग देख चुके हैं अभी। बट वी आर नियरिंग द बॉटम राइट नाउ, एंड वी कैन एक्सपेक्ट राइज सून फॉर द मार्केट इन द कमिंग डेज। अभी एक भाई का पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेते हैं। उत्कर्ष जी का कमेंट आया है, इनके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंड्स है इनके पास। तो 9 फंड्स तो काफी हाई रहता है। तो इनका SIP का अमाउंट जो है 40,000 रुपीज है, जो क्लोज टू 40,000, काफी पॉइंट्स में दिया हुआ है। प्लानिंग टू इन्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 8 to 10 years, तो 40,000 SIP इज अ वेरी गुड अमाउंट। 9 फंड्स आइडियली 6-7 फंड से काम चल जाता है, 9 फंड्स इज अ बिट टू मच। जो भी ये देखते हैं, SBI स्मॉल कैप है 2,000 रुपए, काफी कम लगा हुआ है कंसिडरिंग 40,000 आपका टोटल SIP है, और 2,000 का कुछ इफेक्ट आएगा ही नहीं। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स ठीक है, ये अच्छा फंड है जो कि आप सेफ, बहुत ही सेफ फंड है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बेहतरीन फंड है। पराग पराग फ्लेक्सी कैप अच्छा फंड है। HSBC में मिड कैप, दिस इज क्वाइट न्यू, जो कि मिड कैप लोग मोतीलाल ओसवाल या फिर HDFC या फिर JM इन्वेस्को ये सब में इन्वेस्ट करता है। HSBC आई डोंट नो, बट you can probably change this to Motilal Oswal for much better returns। अच्छा, ICICI Prudential निफ्टी नेक्स्ट 50, अच्छा इन्होंने निफ्टी 50 भी लिया हुआ है और नेक्स्ट 50 भी लिया हुआ है। तो कोटक इमेजिन मिड कैप, ये मिड कैप हो गया कोटक का। क्वांट स्मॉल कैप अच्छा फंड है। और मेरा से लार्ज एंड मिड कैप, फिर से वाह कितना लार्ज कैप रखे आप। तो यहाँ पे आपका डेडिकेटेड लार्ज हो गया, ठीक है। पराग पराग में आपका 70% लार्ज हो गया। फिर इसमें आपका डेडिकेटेड लार्ज हो गया। नेक्स्ट 50 का जो 100 रहता है, नेक्स्ट 50 का लार्ज डेडिकेटेड लार्ज है। यहाँ से आपका लार्ज का 50% से ज्यादा लार्ज कैप होगा। तो इतना लार्ज कैप का आपका जरूरत नहीं है इनफैक्ट। तो आपको आप डायरेक्टली, और यहाँ पर 2,000 रुपए भी डाल रहे हैं, तो फायदा ही क्या है इसका। तो इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मेरा ऐसे लार्ज एंड मिड कैप का कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पराग पराग से आपका 70% यहाँ से मिल जा रहा है। और मैं बोलूंगा UTI निफ्टी 50 और ICICI का नेक्स्ट 50 में से आप अगर रखना चाहते हैं तो आप रखिए ICICI नेक्स्ट 50 को। यू कैन प्रॉब्ली रिमूव UTI निफ्टी 50 फ्रॉम हियर, क्योंकि नेक्स्ट 50 का रिटर्न्स हम लोग देखे हैं कि हिस्टोरिकल नेक्स्ट 50 का रिटर्न्स निफ्टी 50 से ज्यादा मिलता है, एंड ऑलमोस्ट द स्टेबिलिटी इज द सेम। एंड यहाँ पर जो अभी आपका 7,000 रुपए जा रहा है डायरेक्टली, आप यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर मैं और एक बात बोलूंगा, अगर आप एक लार्ज कैप लेना चाहते हैं, निपॉन लार्ज कैप इज वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। तो इन दोनों को निकाल के आप निपॉन लार्ज कैप भी कंसिडर कर सकते हैं, बट इतना जरूरत नहीं है इतना चेंजेस का। तो ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 इज गुड, एंड निपॉन इज वेरी गुड, एंड क्वांट इज वेरी गुड। तो इन ये दोनों तो ठीक है। आप SBI स्मॉल कैप का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि 2,000 रुपए आप डाल रहे हैं आउट ऑफ SIP ऑफ 40,000, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपका ये 2,000 रुपए 1,000 करके निपॉन और यहाँ पे क्वांट में शिफ्ट कर सकते हैं, और इस फंड को आप ऑफ कर सकते हैं। तो पराग पराग रखे रहिए इज गुड। एंड HSBC का जैसे मैं बोल रहा था, यू कैन प्रॉब्ली चेंज इट टू मोतीलाल ओसवाल, बिकॉज अनडाउटेडली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इज द बेस्ट इन द मार्केट। तो HSBC आप क्यों लिए पता नहीं, फॉर पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा, या फिर किसी का बात सुन के, या फिर दोस्त वगैरह का बात सुन के आप लिए है, आई डोंट नो, बट आई वुड हैव प्रेफर्ड मोतीलाल ओसवाल एनी डे। और जैसे आप बोले कि 8 to 10 years का आपका हॉराइजन है, 40,000 का SIP है आपका, काफी अच्छा बेहतरीन कॉर्पस बन जाएगा। ट्राई कीजिए इसके ऊपर स्टेप अप अगर कर सकता है तो, इफ पॉसिबल देन डू अ स्टेप अप SIP, मैनुअल या ऑटोमेटिक ये आपके ऊपर है। बट इफ आई वाज इन योर प्लेस आई वुड हैव डन अ स्टेप अप SIP एज वेल ऑन दिस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टिंग जर्नी। अच्छा, अभी लास्ट में बात करते हैं मैं दूसरे पोर्टफोलियो का, क्वांट स्मॉल कैप।
26% मेंटेन कर रहा है अभी भी, दैट इज फाइन, क्योंकि एक टाइम पे काफी अच्छा रिटर्न बन के दिया हुआ था। तो जैसे बताया लास्ट पोर्टफोलियो में 0.65% का नीचे आया है ये। 1800 रुपए का वन डे लॉस है, टोटल प्रॉफिट है 53,000। निपॉन इंडिया इज मेंटेनिंग 28%, 0.25% का नीचे आया है। 500 रुपीज का लॉस है एंड टोटल प्रॉफिट इज 40,000। मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप, जो मैं रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था कि द बेस्ट लार्जर मिड कैप फंड, तो उसमें मोतीलाल ओसवाल का भी रैंकिंग 1 दिया था मैं। कारण है यार, यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्केट में भी 0.456% का पॉजिटिव दे रहा है। हालांकि जब निफ्टी नेगेटिव है, द मिड कैप इज नेगेटिव, एवरीथिंग वाज नेगेटिव यस्टरडे, तो लेकिन फिर भी एक्सायरा देखिए 39% का मेंटेन कर रहा है। एंड दिस इज इनफैक्ट द हाईएस्ट एक्सायरा इन माय पोर्टफोलियो। तो दिस इज वेरी गुड, दिस इज इनफैक्ट डूइंग वेरी गुड। तो 33,000 का टोटल रिटर्न्स बन के आया है मेरा अभी तक का। 34%, 35% का रिटर्न्स है। जो ऊपर चलते हैं, एच डी एफ सी मिड कैप नेगेटिव है कल 0.51%, 27% का इसका एक्सायर है। तो एच डी एफ सी और निपॉन का एक्सायर ऑलमोस्ट सेम जा रहा है, एंड मोतीलाल ओसवाल वहीं पर जो लार्जर मिड कैप है सबसे ज्यादा एक्सायर मेंटेन कर रहा है। 888 रुपीज का ब्यूटीफुल नंबर है, 880 का इसका नेगेटिव है कल वन डे का, एंड टोटल पॉजिटिव, टोटल रिटर्न है 34,000। और टोटल का बात करते हैं 1,61,000 इसका ऑल टोटल रिटर्न है। देखिए कितना 2 लाख कितना ज्यादा क्रॉस कर चुका था एक टाइम पे, और 26% इसका टोटल रिटर्न है, और एक्साइज 28%। इन्वेस्टेड वैल्यू 6,80,000 एंड करंट वैल्यू है 7,80,000। अभी पोर्टफोलियो एनालिसिस पे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं छोटा करूँ इसको, तो 6 महीने का देखिए हाईएस्ट कितना था, 2,11,000 था एक टाइम पे। यही क्या हाईएस्ट था, इसके ऊपर क्या था? नहीं, इसके ऊपर नहीं था, यही हाईएस्ट था शायद, 2,11,000। नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए 2,22,000 इन 13 सितंबर, 2,23, 2,23,968 21 सितंबर को, 2,33 इनफैक्ट इन 23 सितंबर, 2,33। ठीक है, यही हाईएस्ट था। 24 सितंबर को मेरा ऑल टाइम हाई था 2,33, और यहाँ पर आज का देखिए हालत 1,61 पे आके रुका है। तो 40 यहाँ से और 33 वहां से, तो 73,000 का लॉस हो चुका है इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो यही था मेरा पोर्टफोलियो का अपडेट गाइस। स्टार्ट किया हूँ फिर से म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अपडेट। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस, एंड डू हिट द लाइक बटन इफ यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।